नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प कहानियां, जिनमें से चौथा पार्ट लेकर हाजिर हूँ। और आज हम आपको बताएंगे, इस पार्ट में आपको ये बताएंगे 5 ऐसी दिलचस्प कहानियां, जिनमें से सबसे बड़ी ये कि कैसे कैसे गांधी जी ने इंदिरा गांधी को उनकी शादी के मौके पर दी थी ब्रह्मचर्य रखने की सलाह, और तब इंदिरा गांधी का क्या था दिलचस्प जवाब, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे कैसे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, इतने बड़े जो दो लीडर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के कपड़ों को, उनके बालों को, उनके यूरोपियन जो रंग ढंग थे, उनको लेकर 2 बार उनको टोका, उनको ऐतराज जताया। और इंदिरा गांधी ने ये बात इंदिरा गांधी ने अपने बायोग्राफर को बताई। तो पहले मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जब यूरोप में पढ़ने लगी, स्विट्जरलैंड पढ़ी, लंदन पढ़ी, और हालांकि वो शांति निकेतन और पुणे में भी पढ़ी थी, तो वो जनरली ऐसा कुछ नहीं था, आज की तारीख में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं पहनते थे। लेकिन उस वक्त इंडिया के लिए जब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो बाल कटाना, ये सारी चीज़ें उन्हें लगता था कि सारी कुछ वो रहता होगा। जब ये सुभाष चंद्र बोस से बेसिकली उनका साबका पड़ा जर्मनी में, जब नेहरू जेल में थे, तो ये वही फोटो है जब नेहरू वहाँ पहुंचे, कमला नेहरू को एडमिट करवाया। कमला नेहरू को टीबी की बीमारी थी बहुत, और उनका इलाज यहाँ पॉसिबल नहीं था, तो नेहरू ने किसी तरह से उनको भेजा इंदिरा गांधी के साथ। कुछ और परिवार के लोग गए, और जर्मनी में इंदिरा गांधी देख सकते हैं आप कितनी छोटी थी उस वक्त, और वहां बोस ने मदद की, बोस के कुछ साथियों ने मदद की। तो अब एक तरह से बोस उनके अभिभावक की तरह थे। वहां से वो, उनकी माँ भी स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुई एक सैनिटोरियम में, और इंदिरा गांधी का एक एडमिशन ज्यूरिख के एक स्कूल में कराया। तो होता ये था कि इंदिरा गांधी स्कूल में जाती थी, और उनको साड़ी पहन के जाती थी उस वक्त। तो जब साड़ी पहन के जाती थी तो अकेली साड़ी पहने रहती थी, वहां कोई और उस तरह की इंडियन लड़की पढ़ती नहीं थी। तो इससे इंदिरा गांधी को लगातार लोग टोकते थे, उनके साथ के बच्चे कमेंट करते थे, तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं यहाँ इस तरह से नहीं रह पाऊँ। तो इंदिरा गांधी ने बिना किसी को बताया, क्योंकि माँ तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और कुछ फ्रॉक्स बनवा ली। तो जब वो ये नए लुक में सुभाष चंद्र बोस के और उनके जो मित्र वहां रहते थे उस वक्त उनसे मिलने पहुंची, तो बोस ने उन्हें समझाया, जैसे कोई घर का बुजुर्ग एक तरह से बच्चों को, नई बड़ी होती लड़कियों को एक तरह समझाता है कि बेटे, तुम इस परिवार से हो जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, वो परिवार है, और हमें इंडिया जाना है। आप यूरोपीय जो रहन सहन है उसको नहीं यहाँ पे आपको अपनाना चाहिए, उस तरह से कुछ समझाया होगा। उसको लेकर वो बात बोस तो भूल गए, लेकिन इंदिरा को कहीं ना कहीं उस उम्र में लग गई, और वो बात उन्होंने अपनी बायोग्राफी में, इसलिए अपने बायोग्राफर को बताई। सेम ऐसे ही वाकया हुआ था गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ मैं आपको इसलिए 2 तस्वीरें ये दिखा रहा हूँ कि एक गांधी जी से लगातार मिलना होता था, कि मोतीलाल नेहरू के करीबी थे गांधी जी, फिर जवाहरलाल नेहरू उनके बहुत करीबी हो गए। तो ये वो 2 जब वो बड़ी हुई, तब इंदिरा गांधी जी के साथ ये दूसरी तस्वीर है। तो हुआ ये कि एक बार जब वो मिलने पहुंची, वो आ रही थी सीधे बाहर से पढ़ के, सीधे स्विट्जरलैंड से जब आई वापस, तो हुआ ये कि गांधी जी ने उन्हें देखा, जब वो लिपस्टिक लगाई हुई थी, यूरोपीय ड्रेस पहनी हुई थी कोई, और बाल छोटे थे, तो गांधी जी ने भी उन्हें वैसे ही समझाया जैसे बोस ने समझाया था कि बेटा, तुम जिस परिवार से आते हो वो देश की स्वतंत्रता के लड़ रहा है, हमारा देश बहुत गरीब है, और आप इस तरह के कपड़े पहनोगी, इस तरह के बाल कटवाओगी, चाल ढाल इस तरह के रहेंगे, तो आगे तो तुम्हें बहुत आगे जाना है। ये तो वो उन्होंने, इंदिरा गांधी को वो बात भी चुप गई थी, वो बात उन्होंने फिर वो अपनी कपोल जयकर, जिनकी बायोग्राफर थी, उनको बताई, वो आप उनकी बायोग्राफी में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये उन्होंने जो गांधी जी की थोड़ी अपने साथ थोड़ी मेमोरीज रखी हैं, उनमें ये भी रखा है। जो दूसरी कहानी हमारी है, वो दूसरी कहानी है कि कैसे जब इंदिरा गांधी ने तय कर लिया कि मुझे फिरोज गांधी से शादी करनी है, तो वो लोग लौटे वहाँ से। इंदिरा गांधी बीमार भी थी, बीमारी के चलते ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई छोड़ के आई, और वो पढ़ाई छोड़ के जब शिप से वापस आ रहे थे तो बॉम्बे के रूट से आए, शिप बॉम्बे में रुका। वहाँ से इंदिरा गांधी सीधे पहुंची कि जब नेहरू से मिली, नेहरू ने कहा कि नहीं, गांधी जी से बात करके आओ, और उनसे इजाजत लो शादी की। तो वो गांधी जी के पास जब फाइनली पहुंची, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि ठीक है बेटा, एक तो सादगी से शादी रखना। तो वो बात तो इंदिरा गांधी खुद भी कर रही थी, उन्होंने बहुत सादगी से शादी रखी अपनी, और इंदिरा गांधी ने बस 3 ज्वेलरी उस वक्त पहनी थी। तो वो हम अभी आपको उसके साथ तस्वीरें भी दिखाएंगे उनकी शादी की।
तो दूसरी जो बड़ी सलाह दी वो दी ब्रह्मचर्य की सलाह। शादी के बाद बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करना। और ऐसा नहीं था गांधी जी केवल इंदिरा गांधी को सलाह दी, कई लोगों को सलाह दी, जिनमें से माना जाता है कि जयप्रकाश नारायण की बीवी ने तो उनकी बात मान भी ली थी, प्रभा जो थी, कमला नेहरू की दोस्त भी थी वो। तो इस तरह से जब उन्हें इंदिरा गांधी को ये सलाह दी तो इंदिरा एकदम से नाराज हो गई। फिर उन्हें लगा कि नहीं, गांधी से कुछ कहा नहीं सकता, वो तर्क करने लगे। और वो मैं गांधी जी की वही तर्क मैं आपको यहाँ बाकायदा उस बायोग्राफी में आपको पढ़ाने वाला हूँ। गांधी जी हैड, उन्होंने लिखा है कि हैड सम क्लियर व्यूज लाइक आस्किंग न्यूली मैरिड कपल्स टू बी सेलिब्रेट। आई टोल्ड हिम यू कैन आस्क कपल नॉट टू गेट मैरिड। ये इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि आप जो है किसी कपल से ये तो कह सकते हो कि शादी ना करें। दैट मेक सेंस टू मी, ये मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। बट वेन दे आर जस्ट मैरिड, लेकिन जब वो तुरंत शादी की है उन्होंने, तो टू आस्क देम टू लिव ए लाइफ ऑफ सेलिब्रेसी, मतलब जिन्होंने अभी शादी की है, न्यूली कपल है, उनको ये कहना कि अब ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसका इट कैन रिजल्ट ओनली मेक्स नो सेंस, इसका कोई सेंस नहीं है। इट कैन रिजल्ट ओनली इन बिटरनेस एंड अनहैप्पीनेस, मतलब इनसे उन दोनों के बीच में कड़वाहट और वो बढ़ेगी, अनहैप्पीनेस। तो ये सारी चीजें इंदिरा गांधी ने अपनी शादी की उस वक्त डिस्कस की थी। तो ये था इंदिरा गांधी के जवाब, और इससे लाजवाब हुए गांधी जी, और इंदिरा गांधी ने उनकी सलाह नहीं मानी। ये ऐसी सलाह थी जो इंदिरा गांधी नहीं मान सकती थी। अब बात करेंगे कि कैसे, तीसरी कहानी हमारी जो है कि फिरोज गांधी इंदिरा गांधी की जिंदगी में आए कैसे, और फिरोज गांधी इंदिरा गांधी से पहले परिवार की किस महिला से जुड़े, और ऐसे जुड़े कि एक बार इंदिरा उस महिला के साथ उनके पोस्टर्स इलाहाबाद में लग गए। ये हमारी तीसरी कहानी है। हुआ यूं कि जब सविनय आंदोलन शुरू हुआ दांडी यात्रा से, और दांडी यात्रा के बाद सीधे सारे कांग्रेस नेताओं की कईयों की गिरफ्तारी हुई, नेहरू जी भी गिरफ्तार हो गए। तो जो नेहरू खानदान की जो महिलाएं थी, उन्होंने इलाहाबाद में जगह जगह प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और पहली बार कमला नेहरू मैदान में उतरी। कमला नेहरू ने भी प्रोटेस्ट किया, कई सभाएं संबोधित की। उसी जगह एक जगह जब ऐसी सभा चल रही थी, कमला नेहरू प्रोटेस्ट कर रही थी, तो बाउंड्री वॉल पे एक युवा जो है बैठे बैठे आराम से देख रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में ये हुआ कि वहां लाठीचार्ज होने लगा, तो वो युवा कूदा और जाके लाठियां अपने एक तरह से शरीर पे ले ली, और कमला नेहरू को उन्होंने बचा लिया। और उसके बाद उस युवा को पकड़ लिया गया, पुलिस पकड़ के ले गई थाने में, उसकी पिटाई भी हुई। लेकिन उस युवा को इसलिए छोड़ा गया क्योंकि जो शहर का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल था, उसमें उसकी आंटी जो थी वो डॉक्टर थी। लेकिन अब वही युवा, उस युवा का नाम था फिरोज गांधी। यहां से कमला नेहरू से जान पहचान हुई, आनंद भवन में आना जाना शुरू हुआ। हालांकि जो डॉक्टर आंटी थी, वो क्योंकि सरकारी सर्विस में थी, वो नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो परिवार है, नेहरू परिवार, उस परिवार से फिरोज गांधी की दोस्ती बढ़े। और ये लगातार इसी वजह से बाद में उस आंटी ने फिरोज गांधी को जो वो एक स्कॉलरशिप जैसी दे रही थी कि जाओ लंदन जाके पढ़ो, वो सारी चीजें वो रोक ली थी बाद, इसलिए फिरोज गांधी की मदद महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन हम बात करें कैसे कमला नेहरू जो एक तरह से उपेक्षित थी अपने परिवार में, नेहरू लगातार बाहर रहते थे और जेल में रहते थे, इधर वो बीमार रहती थी, उन उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था उन्हें। इंदिरा गांधी समय समय पे पुणे, कभी शांति निकेतन, कभी स्विट्जरलैंड पढ़ने चली गई, उसके बाद लंदन चली गई। तो ऐसे में कमला नेहरू बड़ी परेशान रहती थी अकेले, और लगातार फिरोज गांधी का आना जाना जब बढ़ा, जब इतना आना जाना लगातार बढ़ने लगा, तो हुआ ये कि नेहरू को भी पता चला दिल्ली में। तो एक किताब में किसी ने लिखा है, ये उस वक्त के किसी राइटर ने, कि रफी अहमद किदवई को, जो नेता थे कांग्रेस के बड़े, नेहरू ने भेजा कि आखिर वो कौन युवा है जो मेरी वाइफ के साथ घूमता है। तो रफी अहमद किदवई आए, पता किया, उन्हें पूरी बात बताई कि नहीं वो ऐसे ऐसे मिला और इस तरह से वो लड़का है, वो बात होती है। तो तब जाके नेहरू को संतुष्टि हुई। लेकिन जो नेहरू के विरोधी थे, शरारती तत्व थे, उन्होंने एक दिन उठा के कमला नेहरू और फिरोज गांधी के पोस्टर भी लगा दिए इलाहाबाद की दीवारों पे। इस तरह से कमला नेहरू के निकट जब आए, तो एक दिन फिरोज गांधी ने कमला नेहरू से कहा कि इंदिरा मुझे अच्छी लगती हैं और क्या मैं आगे सोच सकता हूं। तो कमला नेहरू ने ये कह के, क्योंकि वो इतने करीब आ गए, तो इतने काम करने लगे थे फिरोज गांधी उनके, बोले कि नहीं वो अभी बच्ची है, उस तरफ मुझे ध्यान नहीं देना।
आखिर बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि फिरोज गांधी को नहीं चाहती थी कमला नेहरू कि वो इंदिरा से शादी करें, और इसलिए जो इंदिरा की शादी हुई वो कमला की मौत के बाद हुई। तो यहाँ से शुरू हुआ। फिर तो अब हमारी जो चौथी कहानी है, वो चौथी कहानी है वो फिरोज और इंदिरा की कहानी को भी आगे बढ़ाएगी, और ये बताएगी कि इंदिरा के जीवन में फिरोज से पहले किसका प्यार था जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसे दोस्ती में तब्दील कर दिया। इंदिरा गांधी जब शांति निकेतन पढ़ने गई, उससे पहले फिरोज गांधी उनकी मां के साथ उनके रिश्ते बन चुके थे, आनंद भवन में आना जाना पड़ रहा था। जब शांति निकेतन गई इंदिरा गांधी पढ़ने, तो वहां पे उस वक्त शायद उनकी उम्र 16 साल रही होगी, 16 साल की उम्र थी। और एक जर्मन सिखाता था उन्हें बंदा, और वो उनका नाम था फ्रैंक ओवरडॉर्फ, पूरा नाम। तो वो उस बंदे की उम्र थी 34 ईयर्स, 34 साल के थे, लगभग दोगुने से ज्यादा का फर्क था। तो एक दिन उसने लगातार उन लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई जर्मन सिखाते सिखाते कि फ्रैंक ने उसको एक दिन प्रपोज कर दिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अवाक रह गई एक तरह से और रोने लगी। उन्हें समझ में नहीं आता था उस एज में कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फिर बैठे, उन्हें समझाया कि हम लोग दोस्त बने रह सकते हैं, ये सब नहीं होगा। इंदिरा गांधी की वो दोस्ती, अच्छा यही वो वक्त था शांति निकेतन का कि फिरोज गांधी ने एक लेटर इंदिरा गांधी को लिख मारा जो शांति निकेतन पहुंचा, और इंदिरा गांधी उससे भी शॉक थी क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि, और वो डरती थी शादी से क्योंकि कमला नेहरू की शादी के बाद क्या हाल हुआ वो देख चुके थे। तो इसलिए इंदिरा गांधी उस वक्त इंदिरा गांधी ने खुद बताया अपने इंटरव्यू में कि वो काफी इन चीजों से परेशान थी, शादी उनकी समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए फ्रैंक से उनकी दोस्ती इतनी चली कि बाद में जब वो वेंगेन एक जगह है स्विट्जरलैंड में, जब उनकी मां का इलाज वहां चल रहा था, तो जो फ्रैंक है वो वहां पहुंचे। फ्रैंक ने उनकी एक तस्वीर ली, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनकी बुक में जो बायोग्राफी उसमें इसमें लिखा हुआ है, इंदिरा इन वेंगेन स्विट्जरलैंड एट द टाइम ऑफ हर मदर्स इलनेस 35, फोटोग्राफ बाय फ्रैंक ओबरडॉर्फ, ये लिखा हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है, इसमें इंदिरा स्कीइंग इन वेंगेन विद फ्रैंक ओबरडॉर्फ इन 35। अच्छा, ये इंदिरा की एक कजिन थी विद्या, उनके साथ वो इन वेंगेन में, आप देख रहे हैं इंदिरा के कपड़े, इंदिरा की एज। फ्रैंक का इसमें फोटो शायद साइड में है, पहचान नहीं पा रहे हैं। स्कीइंग सीखने गई। ये दो तस्वीरें इंदिरा ने खुद अवेलेबल कराई अपने बायोग्राफर को, ये फ्रैंक ने के साथ थी वहां पे। अब स्कीइंग सीखने गई। अब ये वो टाइम था जब फिरोज गांधी ने सोचा एक बार कि 31 दिसंबर न्यू ईयर आ रहा है, मैं इंदिरा गांधी के साथ मनाऊं, ये मौका अच्छा हुआ उन्हें अपनी बात समझाने का, कन्वे करने का। फिरोज गांधी बहुत दिनों तक उनके लगातार पीछे थे। फिरोज गांधी पहुंचे सीधे पहले जहां जर्मनी में उनकी मां बढ़ती थी वहां पहुंचे, एडमिट थी, वहां पहुंचे और उनसे मिले। उसके बाद 31 दिसंबर को सीधे इंदिरा के पास गए, लेकिन वहां उन्होंने पाया कि वहां इंदिरा पहले से ही बिजी हैं उनके किसी और दोस्त के साथ, फ्रैंक के साथ। तो वो चुपचाप उल्टे पैर लौट गए और सीधे मां के पास पहुंचे। ये एक कहानी है। फ्रैंक से उनकी दोस्ती लगातार इंदिरा गांधी की शादी के बाद, फिरोज गांधी से शादी के बाद भी वो लगातार जो है चलती रही। अब हमारी पांचवी कहानी ये है कि इंदिरा गांधी को जब उनकी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित को ये पता चला कि इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से शादी करने वाली हैं, तब उन्होंने क्या सलाह दी। ये अपने आप में दिलचस्प है कि आज से शादी 1942 में, तो जाहिर है 41 या 42 में ही इंदिरा गांधी ने नेहरू को बताया, पूरे परिवार को बताया, गांधी जी को बताया, सबसे शादी की बात हुई। और 16 मार्च 1942 को शादी हुई, तो उसके 2-3 महीने पहले पूरे परिवार में पता चला होगा। तो जब ये बताया तो विजय लक्ष्मी पंडित का जवाब उस जमाने में सोचिए कितना इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वो अच्छा लगता है, अगर तुम्हें वो पसंद है, उससे प्यार करती हो, तो उसके साथ रहो, जब तक मनाए रहो, शादी करने की क्या जरूरत है। ये हमारे शब्द नहीं है, इंदिरा गांधी के शब्द हैं जो उन्होंने अपनी दोस्त को बताए सारे, कि मेरी बुआ ने, हालांकि उनकी बुआ को वो पसंद नहीं करती थी, कि लिव इन में रहो, एक तरह से लिव इन में रहने की सलाह दी इंदिरा गांधी ने। तो अब ये जो बात है, मैं ये इसलिए एक शादी के फोटो और आपको दिखाना चाहूंगा। ये शादी का जो फोटो है इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी का, तो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी की कुल 3 जो सादगी से शादी की पूरी, ये केवल एक माला थी उनके गले में, एक उसके अलावा उनके बाजूबंद उन्होंने पहना हुआ था और कांच की चूड़ियां थी। ये गांधी जी की सलाह मान के उन्होंने ये किया। और जो साड़ी जो पहन रखी है, ये जो साड़ी है इंदिरा गांधी की, ये उस सूत की, उस धागे की बनी हुई है जो नेहरू ने
नेहरू ने जेल में बुना था, तो वो धागा भेजा नेहरू ने, उसकी साड़ी बनी और उससे उसको इंदिरा गांधी ने स्पेशली पहना है। तो ये हमारी 5वीं कहानी थी आज की, और चौथा पार्ट आज इंदिरा गांधी की 100 कहानियों का, आयरन लेडी की 100 कहानियों का, ये चौथा पार्ट ऐसी दिलचस्प कहानियों का खत्म हुआ। और 5वां पार्ट लेकर बहुत जल्दी हम आपके सामने हाजिर होंगे। 5वां पार्ट भी दिखेगा और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां, ऐसी अनसुनी कहानियां इंदिरा गांधी की जो आपने ना सुनी हो, उनकी, उनके परिवार की, देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू, नमस्कार।